Hello, my beautiful kids. This is Sarita, and you are watching Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. How are you all? I hope you are doing great. So, let's learn an interesting chapter. Let's learn new chapter. It is from Environmental Studies, Part 5, and the chapter is Forests and People. Okay, let's learn about this chapter. Land thickly covered with trees, bushes and creepers is called forest. So forest हम किसको बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बुशेस होते हैं, है ना। जिस लैंड पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बुशेस होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट. ओके, forests are an important and natural resources, and do you know kids, forests are most important for our lives, for this beautiful world. Okay, they are home to plants, animals, birds, insects and people. Also they are home to plants, animals and birds, insects. Okay, where are forests found? फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द रेनी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ओके, कहाँ पर मिलते हैं? वेस्टर्न घाट के रेनी स्लोप्स पे, द हिल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and in some parts of West Bengal and Orissa. Okay, so these are the places where you can find the forest. Okay, some forests are also found in Himalaya mountains and in the southern plateaus. Okay, trees are called the lungs of earth. So kids, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको अर्थ का लंग भी कहा जाता है, लंग्स भी कहा जाता है. ओके, बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड दे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन टू ब्रीथ. हम कैसे ब्रीथ करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट. और वो हमें किससे मिलती है? हमें फॉरेस्ट से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है ना. So trees help to form rainfall. Okay, they help to keep the soil moist and prevent soil erosion. Well forested areas help to keep the atmosphere cool. And क्या होता है kids, जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो क्या करता है? एटमोस्फेयर को कूल रखने में हेल्प करता है. Every part of tree is useful for us. The leaves of several trees like the sal and banana are used to make plates, balls, baskets and brooms. So kids, कुछ trees के जो leaves होती है ना, वो क्या बनाने में काम आती है? वो प्लेट्स बनाने में काम आती है, बॉल्स, बास्केट एंड ब्रूम्स बनाने में. किस की जो लीव्स होती है, कौन सी ट्रीज की होती है? बनाना की होती है. एक सेल ट्री होता है. सेल ट्री कौन सा है? नमक का ट्री होता है. ओके, सो उसकी जो लीव्स होती हैं वो हम किस काम में लाते हैं? वो प्लेट्स बनाते हैं, उससे बाउल्स बनाते हैं, बास्केट्स एंड ब्रूम्स बनाते हैं. ओके, कोकोनट लीव्स आर यूज्ड टू थैच द रूफ. कोकोनट की जो लीव्स होती है वो क्या किस काम आती है? रूफ बनाने में. ओके, द लीव्स ऑफ नीम ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस. द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज लाइक सिनेमन आर यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड. और ट्रीज की लीव्स के साथ साथ किड्स जो पेड़ का तना होता है, ट्री का जो तना होता है, दैट इज कॉल्ड बार्क. ओके, बार्क क्या होता है? पेड़ का जो तना होता है वो किस काम आता है? वो जैसे कि जो सिनेमन का ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है वो किस में यूज होती है? वो फ्लेवरिंग करके की फॉर्म में यूज होती है फूड में. ओके, बार्क्स ऑफ सम प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. मेडिसिन्स भी बनती है बार्क से. ओके, डाइज भी बनती है, कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं. ओके, वी विल लर्न अबाउट ट्राइबल्स और आदिवासी. Okay, now you will think that what is tribal or Adivasis? Let's learn about this. India is the home to large number of native people, as you already know, who are still untouched by modernization. Okay, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो modernization, this period it's called modernization. Okay, और इस पीरियड से यानी कि इस मॉडर्नाइजेशन से
वो अभी तक अनटच्ड है, यानी कि अभी तक वो उनकी जो लाइफ है ना अभी तक वो पहले जैसे ही चल रही है, जैसे पहले के टाइम में होता था ना वैसे ही। दीज पीपल लिव इन फॉरेस्ट अवे फ्रॉम सिटी लाइफ। सो कहाँ रहते हैं ये फॉरेस्ट में रहते हैं। द फॉरेस्ट गिव देम वॉट एवर दे नीड, और इनको क्या मिलता है, इनको जो इनको चाहिए होता है वॉट एवर दे नीड फॉरेस्ट गिव देम। ओके, दीज पीपल आर नोन एज ट्राइबल और आदिवासी। इन शॉर्ट, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, वहीं पर जीते हैं, तो ऐसे पीपल को, ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ट्राइबल्स और आदिवासी। ओके, द वर्ड आदिवासी मीन्स द ओरिजिनल ड्वेलर्स ऑफ द लैंड। आदिवासी इसका मतलब क्या होता है, जो जो लैंड होती है उसका जो ओरिजिनल ड्वेलर्स, यानी कि जो उसका असली रख रखाव करने वाला होता है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि मालिक होता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। ओके, जो मतलब काफी सदियों से वहां पे रहते आ रहे हैं और उसकी देख रेख कर रहे हैं उस जगह की, उस लैंड की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी। दे लिव इन हार्मनी विद नेचर। ओके, द फॉरेस्ट नर्चर देम। फॉरेस्ट क्या करता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं, और क्या करता है फॉरेस्ट, क्या करता है, उन्हें नर्चर करता है, यानी कि उन्हें पालता है। दे नर्चर द फॉरेस्ट, दे नर्चर द फॉरेस्ट, और वो क्या करते हैं, वो भी फॉरेस्ट को नर्चर करते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड, और इंडिया में देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन of tribals. Okay, dependence of tribal on forest. अब जानते हैं कि जो ये tribals हैं ये कैसे depend हैं forest पर। Tribal people are dependent on the forest for food, wood, fodder for their cattle, medicines, buildings, materials and clothing. So ये किस किस तरीके से dependent है forest पे, food की वजह से, wood के तौर पे, और जो इनके कैटल्स होते हैं उनके लिए फूड, मेडिसिन्स और बिल्डिंग मटेरियल्स और क्लोथिंग, तो सब कुछ इन्हें सब चीज के लिए इनको किस पर डिपेंड होना पड़ता है, दे हैव टू डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट गिव देम द मीन्स टू मेक अ लिविंग, दे लीड वेरी सिंपल लाइफ्स, और इनकी जो लाइफ्स होती है किड्स, इट इज वेरी सिंपल। ओके, hunting with bows and arrows and food gathering are their traditional occupations. So इनके जो occupations होते हैं, the occupation is hunting. Okay, ये hunt करते हैं और अपना food collect करते हैं. Okay, occasionally obtain grains in exchange of honey, jam, certain nuts, wild fruits or other minor forest produce. ओकेजनली ये क्या करते हैं, ओकेजनली ये एक्सचेंज भी करते हैं, किसका, ग्रेन्स का एक्सचेंज करते हैं, हनी लेने के लिए, गम्स लेने के लिए, या फ्रूट्स नट्स लेने के लिए। ओके, फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद द रॉ मटेरियल लाइक कैन एंड बैम्बू टू मेक बास्केट्स, बोws एंड arrows, digging sticks, wood for making boats, vessels and dwelling houses, leaves to make roofs of houses or to use as puttles to eat on. फॉरेस्ट और इन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, फॉरेस्ट इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, क्या क्या बनाने के लिए, जैसे कि बोट्स बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, ओके, एंड वेसल्स बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स हैं वो ऑक्यूपेशन के वे में भी फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है। ओके, इन मैनी रीजन्स द ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग। अब जानते हैं कि जो ट्राइबल्स है ना वो कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और झूम फार्मिंग करते हैं। ओके, ये झूम फार्मिंग क्या होता है, झूम फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रोटेशन फार्मिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन फार्मिंग बोलते हैं। आफ्टर वन क्रॉप इज हार्वेस्टेड द फील्ड इज लेफ्ट वैकेंट फॉर अ ईयर। जब क्या होता है कि जो क्रॉप होती है जब वो हार्वेस्ट कर दी जाती है उसके बाद जो है फील्ड को ना लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया जाता है वो 1 ईयर। ओके, खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें फिर कुछ भी क्रॉप हार्वेस्ट नहीं की जाती है। ओके, देन
The weeds are cut and burned so that the ash makes the soil fertile. फिर क्या होता है कि जो उसमें वीड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कट्स करके जो जो बचता है ना फील्ड में, यानी कि जो लैंड पर बचता है उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और उसके जलने के बाद जो उसकी सॉइल होती है ना, वो फर्टिलाइजेशन का के तौर पे यूज होती है। ओके, देन अनदर क्रॉप इज प्लांटेड, और उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरी क्रॉप प्लांट की जाती है। some state of India and the tribes living in them. So कुछ states हैं इंडिया के जो जिनमें ट्राइब्स यानी कि ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स हैं, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनेल्स, ओके, चारावास, ओंगस। ओके, असम में कौन कौन से हैं, असम में अबोर्स, बोडोस, कचारीस, करबी, मिशिंग, खासिस, नागास। ओके, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ट्राइब्स हैं, मुंदास एंड गोंड्स। ओके, हिमाचल प्रदेश गाडिस, झारखंड मुंदास, केरला कैनिस और उरेलिस। ओके, मेघालय में गरोस, खासिस और जेंतियास। सिक्किम में भूटियास एंड लेप्चस। ओके, लेप्चास। तमिलनाडु में रूरल्स, कोटास एंड दैट इज बड़ागास, टोडास। ओके, उत्तराखंड में भूटियास। ओके किड्स, सो दीज आर सम ट्राइब्स जो इंडिया के स्टेट्स में है। ओके, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स, द आदिवासीज मेक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स फॉर यूज एज वेल एज फॉर डेकोरेशन। सो आदिवासीज क्या करते हैं, आदिवासीज हैंडीक्राफ्ट करते हैं। ओके, दे यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल लाइक वुड, फ्लावर, लीव्स एंड मड। वो किसकी हेल्प से हैंडीक्राफ्ट यानी कि डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, वुड की हेल्प से, फ्लावर से, लीव से, मड से। ओके, सम ऑफ देम वेव्स स्पेशली क्लोथ एंड सम मेक ब्यूटीफुल पोट्री। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्लोथ्स को वेव्स करते हैं और कुछ लोग पोट्रीज बनाते हैं। ओके, सम यूज बैम्बोस, क्ले, ग्रास एंड लीफ टू मेक पतल्स। ओके, वो क्या करते हैं, बैम्बोस को यूज करते हैं, क्ले यूज करते हैं, ग्रास यूज करते हैं, लीव्स को यूज करते हैं, है ना, पतल्स बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, रूम्स बनाने के लिए, पाइप्स, कंटेनर्स एंड ऑर्नामेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर किड्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल्स due to the over exploitation of forest, the natural habitat of the tribal people is being destroyed. So क्या हो रहा है kids, due to the over exploitation in the forest, so जो इनका नेचुरल हैबिटेट है ट्राइबल का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वही उनका हैबिटेट है। ओके, सो क्या हुआ किड्स, उनका जो फॉरेस्ट था यानी कि वही उनका हैबिटेट है, यानी कि वही उनका होम है, और उसी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ट्राइबल्स का जो हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दे आर बीइंग फोर्स्ड टू एक्यूवेट द फॉरेस्ट एंड गो टू अर्बन एरियाज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। उनको क्या किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि भाई आप सिटीज में जाइए और वहाँ जाके आप अपना वहाँ पे लाइफ आप चलाइए या वहाँ पे आप जाके रहिए, है ना। तो the tribals people find it difficult to adjust to life in the cities, and tribals के लिए it is difficult to live in cities because they have very simple life, they doesn't know the modernization of the city, so they cannot adjust in cities. Okay, they have neither modern education, उनके पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, nor do they have the technical skills, so how they will survive there, how they will survive in cities. so इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स कहते हैं, कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं उनके हैबिटेट को
डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको कैसे फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने प्लेस से जाके सिटीज में जाके बस जाए या वहां जाके रहने लग जाए. ओके, नाउ डिफोरेस्टेशन. What is deforestation? The large scale cutting down of trees causes deforestation. जो आपने भी देखा होगा कि बहुत लार्ज नंबर में जो ट्रीज हैं उनकी कटिंग होती है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं. द नीड फॉर टिम्बर फॉर बिल्डिंग्स, फर्नीचर, पेपर एटसेट्रा लीड्स टू रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज. और इतने सब ट्रीज की कटिंग किस लिए होती है? क्योंकि बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर के लिए, है ना, पेपर के लिए. सो इन सब के लिए क्या होता है? ट्रीज की जो है कटिंग होती है लार्ज नंबर में. ओके, डिफोरेस्टेशन also occurs when forests are cut to set up housing colonies and factories. और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो जो लैंड है ना, वो इसलिए यूज की जानी है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स और लाइक बिल्डिंग्स और कॉलोनीज डेवलप उनको करनी है. वो वहाँ पे आप उनको कॉलोनीज या फैक्ट्रीज बनानी है. ओके, मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स. और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एनिमल्स और बर्ड्स का होम कहाँ पर है? फॉरेस्ट में. और फॉरेस्ट में क्या हो रहा है? फॉरेस्ट में एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपने घर को उनको छोड़ना पड़ रहा है. द ट्राइबल्स यूज देयर होम एंड देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. और उनकी जो मेन सोर्स है लाइवलीहुड की, वो क्या है? वो फॉरेस्ट में ही है. वो वहीं पर खाते हैं, वहीं पर कमाते हैं ना. तो कहीं ना कहीं उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है, लॉस करना पड़ रहा है, और उनको अपनी जो मेन सोर्स है उनकी लाइवलीहुड की, वो भी कहीं ना कहीं उनको लॉस करनी पड़ रही है, यानी कि छोड़नी पड़ रही है. Today, tribals have to travel over long distance to find forest products which were earlier available to them easily. अब क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन बढ़ने की वजह से, यानी कि डिफोरेस्टेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? जो ट्राइबल्स हैं उनको ना बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था? पहले तो ऐसा इतना कुछ नहीं था, तो जो फॉरेस्ट थे वो काफी लाइक काफी सारे थे, एंड what they want they can easily get. okay, tribals what they want they can easily get. but अभी क्या हो रहा है? what is now happening that they have to face many problems. they have to get necessary things, so they have to go very far. they have to travel a very long distance. okay, क्या करने के लिए? उनको जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, जो कि पहले बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती थी. कैटल हैव टू बी मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड ग्रेजिंग लैंड्स. जो उनके कैटल्स होते हैं पहले, वो उनके लिए बहुत इजी होता था उनको ग्रेज कराना, यानी कि उनको चारा खिलाना. बट अभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनको फॉरेस्ट बहुत कम मिल रहा है. प्रिजर्विंग फॉरेस्ट. We have to protect our forests not only because they are useful to us, but also because the survival of future generation depend on them. As you know, kids, that the forest is most important for this world, for us. So we should protect the forest. okay, क्योंकि ये हमारे लिए तो है ही है, बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, there are two ways to protect our forest. First is afforestation and reforestation. Afforestation क्या होता है? The planting of a tree in an area that was not a forest is called afforestation. Afforestation. okay, वो एरिया, जो एरिया पहले कभी फॉरेस्ट नहीं था और वहाँ पे प्लांटिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं? एफोरेस्टेशन कहते हैं. प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव मोटिवेट पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज. और इस एफोरेस्टेशन को और बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी हुए हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट है और वन महोत्सव है. ओके, दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन बिग सिटीज. और इसकी हेल्प से क्या हो रहा है? इसकी हेल्प से जो बिग सिटीज हैं उनमें ग्रीनरीज और ज्यादा बढ़ रही है. ओके, नाउ
लेट्स मूव टू रिफोरेस्टेशन. रिफोरेस्टेशन क्या होता है? द प्लांटिंग ऑफ अ ट्री ऑन डिफोरेस्टेशन लैंड इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन. जहाँ पे ऑलरेडी प्लांट था बट वहाँ पे डिफोरेस्ट कर दिया गया, यानी कि एक्सप्लोरेशन कर दिया गया, कटिंग कर दी गई इन अ लार्ज नंबर. ट्रीज की कटिंग कर दी गई इन अ लार्ज नंबर. सो उसी प्लेस पे यानी कि उसी लैंड पे दोबारा से प्लांटिंग करना, दैट इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन. ओके. सेव पेपर. द पेपर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ट्री. सो this is the largest industry. Because of this industry, many trees are cutting day by day. Okay. Therefore, the less paper we use, the fewer trees will be cut. So that's why हमें जितना हम कम पेपर यूज करेंगे उतने ज़्यादा कम trees कटेंगे. Okay. To save trees, we must stop wastage of papers. You should know, kids, you should take care of this thing, that avoid to wastage for papers. Okay. We must not tear out pages from our notebooks. Okay. Use both sides of a sheet of paper to write. Also, Gandhiji said use envelopes to write on them. गांधी जी बताइए क्या करते थे? गांधी जी एनवलप्स यूज करते हैं थे. अगर उनको कुछ राइट करना होता था, अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होती थी तो वो एनवलप्स यूज करते थे. That's this way that's in this way he saved the paper. Okay. Use recycled paper, or you can use wood free paper, that is paper from plant fiber. wood free paper भी होते हैं किड्स, जो कि प्लांट के फाइबर से बने होते हैं. ओल्ड कॉटन रैग्स, ट्री लीव्स, जूट, स्ट्रॉ एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज बीइंग मेड नाउ. और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कॉटन रैग्स हैं, ट्री लीव्स हैं जिसकी वजह से ट्रीज कट हो रहे हैं, जूट है, स्ट्रॉ है जिनकी वजह से ट्रीज कट हो रहे हैं. ओके. वुड इज ऑल्सो यूज टू कुक फूड एंड टू कीप पीपल वार्म ड्यूरिंग विंटर्स. और वुड किस किस चीज में यूज की जाती है? फूड कुक करने में की जाती है एज अ लाइक फ्यूल के तौर पे. ओके. और क्या किया जाता है विंटर्स में? जब विंटर्स काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाती है तो क्या करते हैं? वार्म रखने के लिए वुड यूज करते हैं. ऑल्टरनेटिव मेथड्स लाइक सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स एंड गोबर गैस कैन बी यूज्ड इंस्टेड. ओके. सो इनके प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज ऑल्टरनेट मेथड्स लाइक सोलर कुकर्स, सोलर हीटर्स एंड गोबर गैस. ओके. सो दिस विल सेव ट्रीज. और इस तरीके से क्या होगा? हम अपने ट्रीज को सेव कर पाएंगे. गुरुकुल्स वर लोकेटेड इन फॉरेस्ट. नाउ अब ये एक आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है कि पहले किस तरीके से फॉरेस्ट में का ध्यान रखा जाता था, या फॉरेस्ट क्या था. फॉरेस्ट एक इंडिया का कल्चर था, इंडियन कल्चर था. सो फॉरेस्ट में क्या होते थे? पहले गुरुकुल्स होते थे. गुरुकुल्स वर लोकेटेड इन फॉरेस्ट. ओके. Leaves of some trees were used for medicinal purpose. Okay. Medicinal purpose. So जो उनकी लीव्स होती थी वो किस तौर पे यूज की जाती थी? वो मेडिकल पर्पस से यूज की जाती थी. ओके. साधुज और ऋषिज क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे फॉरेस्ट में. पीपल वर्शिप सम ट्रीज एंड एज वन देवी और वन देवता. पहले के टाइम में क्या होता था किड्स कि जो ट्रीज होते थे ना उनकी पूजा की जाती थी वन देवी और वन देवता के को, मतलब उनको ऐसे मान कर. ओके. इन द ग्रेट एपिक ऑफ रामायण, लॉर्ड राम स्पेंड 14 years इन फॉरेस्ट. आप सब जानते हैं राम के बारे में, लॉर्ड राम के बारे में. सो उन्होंने 14 साल यानी कि 14 years उन्होंने कहाँ पर स्पेंड किए थे? फॉरेस्ट में स्पेंड किए थे. अर्लियर ह्यूमंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट. और अभी भी जैसे ट्राइबल्स हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं, अभी भी वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. तो फॉरेस्ट क्या है किड्स? फॉरेस्ट एक इंडियन कल्चर है, इंडिया का बहुत बड़ी, यू कैन से अर्थ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर अब तक फॉरेस्ट ने बहुत बिग रोल प्ले करा है. ओके. ट्राइबल पीपल हैव डेवलप्ड सर्टेन प्रैक्टिसेस व्हिच प्रिजर्व फॉरेस्ट. ट्राइबल्स क्या है? ट्राइबल्स टाइम टू टाइम फॉरेस्ट
का ध्यान रखते आए हैं, उसकी बहुत केयर करते आए हैं और उन्होंने फॉरेस्ट को सेव करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं। ट्राइबल लॉज ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और ट्राइबल्स के कुछ लॉज भी हैं जो उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं कि कोई इस तरीके से फॉरेस्ट को हार्म नहीं कर सकता है, कोई इस तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता है। ओके, फाइन्स आर इम्पोज्ड ऑन दोज हु ब्रेक द रूल्स, और उन पर फाइन होगा किन पर, जो रूल्स को ब्रेक करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स of how tribals and other have come together to protect forest. Okay, now here is a Chipko movement and Van Mahotsav. Okay, the Chipko movement was started as a protest against the destruction of forest in the तेराई फॉरेस्ट ऑफ गढ़वाल। तो गढ़वाल में एक फॉरेस्ट था तेराई के नाम से, ठीक है, वहां पर ये चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? जो लोग वहां पर कटिंग कर रहे थे, एक गवर्नमेंट की साइड से था, दैट इज फॉर इट इज वाज स्टार्टेड in 1972 under the leadership of चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। सो ये जो चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वो किसके अंडर, किसकी लीडरशिप के अंडर में हुआ था? चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के। ओके, बाय द फॉरेस्ट पीपल इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, दिस मूवमेंट वॉज एम टू सेव ट्रीज फ्रॉम द ग्रीडी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया था? वो वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टीज बनाना चाहते थे, तो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कटिंग द ट्रीज। ओके, बट जब इन लोगों के नोटिस में ये चीज आई कि वहां पर ट्रीज को कट किया जा रहा है, तो ये एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट किया गया उन कॉन्ट्रैक्टर्स के, कि ताकि वो उसको ट्रीज को कट ना कर सके। और उन्होंने क्या किया, मोस्टली इसमें वुमेन्स ने ज़्यादा पार्ट लिया, वुमेन्स ने ज़्यादा हिस्सा लिया, और उन्होंने क्या किया, वो ट्रीज को ऐसे उन्होंने हग कर लिया, यानी कि वो ट्रीज को ऐसे चिपक गए, दैट्स वी कॉल चिपकू मूवमेंट। तो उससे क्या हुआ, उससे वो कॉन्ट्रैक्टर को हार माननी पड़ी, वो मतलब पीछे हट गए। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हुआ तो उनको हार माननी पड़ी, और वो प्रोटेस्ट इनका सक्सेसफुल रहा। सो इस तरीके से चिपकू मूवमेंट प्रोटेस्ट हुआ। ओके, नाउ वन महोत्सव। वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। ये पूरे हफ्ते चलता है वन महोत्सव। ओके, इसमें ट्री प्लांटेशन होता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, और ये जुलाई मंथ में होता है, एवरी ईयर जुलाई मंथ में होता है पूरी कंट्री में। मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड lakhs of trees are planted every year. That is good. The Van Mahotsav was started to increase the area under forest cover. It was initiated in 1950. और ये कब हुआ था? 1950 में स्टार्ट हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? KM मुंशी के थ्रू, who was noted environmentalist and also agriculture minister at that time. जो उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे ना, KM मुंशी, उनके थ्रू ये हुआ था। ओके, The Bishnois are the first in the world to follow an environment-friendly approach towards the protection of forest and wildlife. बिश्नोई जो थे, यानी कि एक राजस्थान की ट्राइब यानी कि जाति है। ओके, सो इन्होंने ये फर्स्ट थे वर्ल्ड में, यानी कि जिन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच किया था। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस तरीके के जो प्रोटेस्ट थे या इस तरीके की जो एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचाए, कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ें अपनाई थी। सो ये वाली जो बिश्नोई ट्राइब थी जो राजस्थान की थी, ये फर्स्ट थी पूरे वर्ल्ड में। ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, वी विल लर्न अबाउट कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सर्टेन फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ एरियाज ना
प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और वो कैसे, रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से। ओके, हेयर कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड। तो क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड, यानी कि क्या क्या चीजें मना है, कटिंग ट्रीज, हंटिंग करना मना है, एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को यानी कि चराना मना है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। ओके, जो प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं उनको अलाउड है कि वो वहां पर रह सके। ओके, विदाउट एनी डेंजर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ओके, secrete groups. Okay, in most areas of rural India, some forests are protected by the people. These are called secrete groups. कुछ जो एरिया हैं इंडिया के, ओके, some forests are protected by the people. क्या होता है कि कुछ जो एरिया है ना इंडिया के, जो रूरल एरिया है, ओके, तो वहाँ के आसपास के जितने भी फॉरेस्ट है वो किससे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं ना, जो वहाँ उसके आसपास लोग रहते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रीड ग्रूव्स बोलते हैं। पीपल बिलीव दैट द ग्रूव्स इज सेक्रीड एंड वर्शिप सर्टेन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, और उनका ऐसा मानना है कि हमें ट्रीज की वर्शिप यानी कि पूजा करनी चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज और हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट परमिटेड, वहाँ पर ट्रीज को कट करना, हंटिंग करना परमिटेड नहीं है। These groups are known by different name in different parts of India. Okay, in our country Himachal Pradesh has the largest number of secrete groups, और हमारी कंट्री में जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा secrete groups हैं। Okay, since these areas have remained undisturbed for centuries, many rare species of plants are found here, और वहाँ पर बहुत सारी जो प्लांट्स की जो स्पेशीज है ना वो वहाँ पे पाई गई है, और वो क्यों पाई गई है, क्योंकि वहाँ पर वो एक तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, फॉरेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो जो फॉरेस्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में और हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। ओके, सो you got to know many things about trees and animals and plants. Now this is why are trees called the lungs of earth. आपको बताना है कि जो trees हैं वो उनको अर्थ का यानी कि उनको लंग्स क्यों कहा जाता है अर्थ का। ओके, व्हाट कैन यू डू टू सेव पेपर, आप क्या क्या कर सकते हैं पेपर सेव करने के लिए, है ना। Forests are important because they provide oxygen, give wildlife a home, prevent soil erosion, and all of these. It is all of these. Okay, tribals are very close to nature. Okay, Chandi Prasad Bhatt is associated with Chipko movement. Okay, Chipko movement. Secrete grooves have rare herbs, species of plants. Fill in the blanks. Dash is needed by animals and humans to breathe. So what is needed? Oxygen is needed. Okay, so we will write here oxygen. Okay, oxygen is needed to by animals and humans to breathe. Dash leaves are used to make the thatch the roof. कौन सी लीव्स यूज की जाती है रूफ बनाने के लिए, कोकोनट की। ओके, डैश एंड डैश आर ट्राइब्स लिविंग इन केरला। आपने जाना कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, सो यू हैव टू राइट। ओके, वी मस्ट स्टॉप वेस्टेज ऑफ पेपर्स टू सेव ट्रीज। ओके, द 2 ways टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, आपको वेज बताने हैं कौन कौन सी की जिससे हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट आर होम टू प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड पीपल, सो इट इज ट्रू। ओके, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन द वर्ल्ड। यस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन of forest,
The nature habitat of the tribal people is being destroyed. Yes, it is true. Cutting of trees is allowed in national park. No, it is false. Okay. Himachal Pradesh has the largest number of secret groups in our country. So it is yes. Okay. Define the followings. Adivasis. आदिवासीज कौन होते हैं? ओके, आदिवासीज वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से यानी कि एक लॉन्ग जनरेशन से उसी प्लेस पे रह रहे हों और कहीं ना कहीं जो उस जगह के या उस लैंड के मालिक होते हैं, जिस लैंड का वो रख रखाव कर रहे होते हैं काफ़ी समय से, तो हम उनको क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। जूम फार्मिंग क्या होती है? जूम कल्टीवेशन क्या होती है? डिफोरेस्टेशन क्या होता है? एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है? वो जगह जहाँ पर कभी प्लांट थे नहीं या जब कहीं ट्रीज थे ही नहीं, उसी लैंड पर प्लांटिंग करना, तो उसको हम कहते हैं एफोरेस्टेशन। ओके। और रिफोरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ ऑलरेडी प्लांट थे बट उनको कट कर दिया गया था, अब वहीं पे दोबारा से प्लांटिंग करने को हम कहते हैं रिफोरेस्टेशन। सक्रीड ग्रूव्स आपको डिफाइन करना है। ओके। हाउ आर फॉरेस्ट हेल्पफुल टू अस? हमारे लिए फॉरेस्ट कैसे हेल्पफुल है? हमें किस किस तरीके से वो हेल्प करते हैं? ओके। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन ट्राइबल पीपल? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल्स हैंडीक्राफ्ट्स। जो वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उन पे आपको एक शॉर्ट नोट राइट करना है। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट? कौन कौन से ऐसे मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं? ओके। चिपकू मूवमेंट था और रिजर्व्ड जो एरियाज थे कुछ रिजर्व्ड यानी कि प्रोटेक्ट कर दिए गए थे। हाउ डू ट्राइबल्स अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम ट्राइबल प्रोडक्ट्स? किस तरीके से ट्राइबल्स जो थे वो अपनी जीविका अर्न करते थे, यानी कैसे वो क्या करके वो अपना पेट भरते थे, अपना पालन पोषण करते थे? ओके। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द चिपको मूवमेंट। आपको चिपको मूवमेंट पे एक ब्रीफ अकाउंट देना है। ओके। So that's all for today. I hope you have enjoyed a lot. You have learned a lot about our animals, about our forest. Okay. So till next video, let's stay healthy, stay learning. Okay. Bye.